दोस्तों, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। बात कर रहे हैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के बारे में। एक महीने के चार्ट पर हम देखें तो जहां इसने अपना लो बनाया था वहां से तकरीबन 16% की रिकवरी है। मार्च 2020 में ये स्टॉक का मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था। 50% से भी ज़्यादा की गिरावट लेने के बाद तकरीबन 125% की रिकवरी हमें इसके अंदर देखने को मिली थी 1.5 साल के पीरियड के अंदर, और फिर वहाँ से तकरीबन 40% की गिरावट हम देख चुके हैं। अब आगे क्या करना चाहिए, फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है, टेक्निकली ये स्टॉक क्या बतलाता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा या शॉर्ट टर्म में या स्विंग ट्रेड में या पोजिशनल ट्रेड में, आपको इन सब के बारे में जानकारी आज इसी वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो 80,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा काम एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, राइट। 847 इसका करंट प्राइस, अप्रॉक्स 847 के आसपास ही इस समय चल रहा है। 1165 एंड 712 इसके 52 वीक हाई और लो, यानी अपने लो से कुछ आपको 15% के आसपास रिकवरी लेता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड अपने हाई से अच्छे खासे करेक्शन पर इस समय अवेलेबल है। स्टॉक का पी 66 का है, इंडस्ट्री पी 26 के आसपास है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप सेल्स जो इनकी हो रही है उसकी फिगर्स को अगर हम चेक करें, बाकी फंडामेंटल्स को चेक करने के बजाय, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि सेल्स रेवेन्यू किस लाइन पर चल रहा है, जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। दिसंबर 2020 में 24 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हमें दिखाई दे रहा है, जो कि अब दिसंबर 21 में 2900 करोड़ के आसपास है। फिनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो फिनेंसिंग प्रॉफिट 183 करोड़ का है, और दिसंबर 2020 में और दिसंबर 21 में 305 करोड़ का है। फिनेंसिंग प्रॉफिट क्यों? क्योंकि एसबीआई कार्ड्स नाम से ही क्लियर है कि ये कार्ड्स इशू करते हैं, फिनेंसिंग करते हैं, और फिनेंसिंग की वजह से इनके पास जो इनकम आती है, जो इंटरेस्ट ये पे करते हैं और जो इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं, जो सर्विसेज को ये रेंडर करते हैं अपने कस्टमर्स को, और उसके लिए जो चार्जेस करते हैं वो इनकी रेवेन्यू में ऐड होता है। वो इनका रेवेन्यू है बेसिकली, एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के तौर पर है, उसके बाद एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस के बाद फिनेंसिंग प्रॉफिट नेट होकर आता हुआ आपको दिखाई देता है। तो 200 करोड़ से कम का दिसंबर 2020 में फिनेंसिंग प्रॉफिट था, जो कि दिसंबर 21 में 300 करोड़ के रेंज में देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे कि दिसंबर 2020 में 283 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो कि अब 519 करोड़ का दिसंबर 21 में नजर आ रहा है। इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो 210 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो 386 करोड़ की फिगर यहां पर आपको देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो 345 करोड़ और 386 करोड़, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर और प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वार्टर से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर नजर आ रहा है। बावजूद इसके आपको ये स्टॉक क्यों गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। अब आपको इसके बारे में क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूं कि इस स्टॉक में गिरावट के पीछे की बड़ी वजह क्या है। सबसे पहले हम ईयरली परफॉर्मेंस को देखें तो ईयरली परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि रेवेन्यू कंटिन्यूअस आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 9200 करोड़, 9300 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू टच होता हुआ नजर आ रहा है, यानी 5 डिजिट में आपको ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। फिनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1163 करोड़ का फिनेंसिंग प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नजर आ रहा है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1627 करोड़ का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 1211 करोड़, लेकिन टैक्स की एडजस्टमेंट अभी तक यहां पर नहीं हुई है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में
हालांकि गवर्नमेंट पीएसयू का है तो आपको एज सच इतना बोरोइंग्स के ऊपर इतना चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजर्व जो हैं वो 6,000 करोड़ के आसपास हैं। बोरोइंग्स जो हैं वो 18,000 करोड़ से 19,000 करोड़ हो गई है। बट बोरोइंग्स एज सच एसबीआई कार्ड्स के लिए बहुत बड़ा मैटर और आपके लिए भी बहुत बड़ा मैटर नहीं करती है। आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहां पर वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपको इसके अंदर तेज गिरावट आती हुई दिखाई दी है। प्रमोटर के पास 69% की होल्डिंग है, अप्रॉक्स 69%, और वो इंटैक्ट है। तो प्रमोटर की होल्डिंग में आपको मार्जिनली कुछ चेंजेस दिख रहे हैं 0.10% के आसपास। मेजर चेंजेस जो आपको यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, वो है एफआईआईज की बिकवाली। तो एफआईआईज ने तगड़ी बिकवाली की है। 13% के आसपास एफआईआईज होल्ड कर रहे थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि 10% रह गया है, यानी 3% के आसपास एफआईआईज ने प्रॉफिट बुक किया है। इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब आपको इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट जो इनको सेल ऑफ करना था वो सेल ऑफ यहां पर आ चुका है। इसके बाद अब यहां से आपको वापस एफआईआईज जो हैं वो अपना स्टेक बढ़ाते हुए दिख सकते हैं। डीआईआईज ने वो बाइंग की है जो एफआईआईज ने सेल ऑफ किया है, और आप देख सकते हैं कि डीआईआईज ने 9%, 9.71% से 11.92% अपनी हिस्सेदारी दिसंबर के अंदर बढ़ाई है। लास्ट क्वार्टर तक आप देख सकते हैं कि डीआईआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को इसके अंदर बढ़ाया है। पब्लिक 1% के आसपास पब्लिक की हिस्सेदारी भी बढ़ती हुई नजर आई है, और मिन एफआईआईज ने जो सेल ऑफ किया है वो आपको डीआईआईज और पब्लिक के आसपास, पब्लिक के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये क्लियर हो जाता है कि फंडामेंटली ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न से ये क्लियर हो जाता है कि एफआईआईज ने जो प्रॉफिट बुकिंग की है, एफआईआईज ने जो पैसा इससे खींचा है, उसकी वजह से आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, इतनी तगड़ी गिरावट, और उस वजह से आपको ये स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं टेक्निकल लेवल की, और बात करते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पैसा रखना चाहते हैं, तो ये एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है, एंड डेफिनेटली आपको इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि ये तकरीबन 35-40% की करेक्शन लेने के बाद अब आपको संभलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये 811 रुपए का जो 810 रुपए का लेवल है, वहां पर इसने एक ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं कि पहले इस लाइन को एक सपोर्ट की तरह लेकर चल रहा था, और नवंबर 21 के बाद से इसने यहां इस लाइन को, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, और उसके बाद वो कंटिन्यूअस आपको इस रेंज के अंदर ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इसने 916 रुपए के ऊपर एक सपोर्ट लिया था, और अगेन इस लाइन के ऊपर आप देखेंगे तो 867 के आसपास, देन 796 के आसपास, और उसके बाद आपको 717 के लेवल पर आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है इस लाइन के ऊपर। और इसके साथ साथ ही आपको रेजिस्टेंस जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 1021 रुपए के आसपास, और 931, उसके बाद 901, यहां पर इन लेवल्स पर आपको ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा था। 810 के लेवल पर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इस रेंज को ब्रेक कर अब इसने एक ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद ये 850 की रेंज के आसपास आपको करंटली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो इसका सपोर्ट बनता है वो 810 रुपए के आसपास बनता है, यानी कि डाउन साइड जो है वो अब बहुत ही कम नजर आ रहा है। अगर सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं और वापस इसी रेंज के अंदर ये आता है, हालांकि अब ये इस रेंज को 2 से 3 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसने ब्रेक किया है, तो अब इस लेवल को ये वापस ब्रेक करे इसकी चांसेस बहुत ही कम है।
तो एक तगड़ा सपोर्ट जो है वो आपको 800 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर आप करंट में बाइंग करते हैं, सीएमपी पर बाई करते हैं, तो 800 एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। शॉर्ट टर्म में जो टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं वो 897 के, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर 940 एंड देन आपको 117 के टारगेट्स जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं। और इन टारगेट्स को अब आपको ब्रोकिंग एजेंसीज जो हैं, जो बाकी एजेंसीज हैं, वो भी आपको देती हुई दिखाई देंगी। एक और पॉइंट है कि ये लेवल जो है 710 717, यहां से इसने इतनी तगड़ी रिकवरी क्यों ली है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आरएसआई जो है वो 2930 के लेवल पर आपको आता हुआ दिखाई दिया था। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 30 के आसपास आने का मतलब है कि ये एक ओवर सोल्ड कैटेगरी में वहां से आ चुका था, जहां से इसका एक बाउंस बैक बनता था, और इसने वो बाउंस बैक बहुत ही अच्छी तरह से लिया है। और करंटली आपको ये 55 के आरएसआई पर यानी कि बुलिश जोन में एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स फिर से बिगड़ते हैं तो ये आपको 800 के आसपास वापस से आता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां से ये एक तगड़ा सपोर्ट ले सकता है। और इसके बाद आपको फ्रेश लेवल्स जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को पहले देखें और अपने फिनेंशियल एडवाइजर से बात करें। वो देखने समझने के बाद बिना किसी बल्क बाइंग के आप ग्रेजुअली इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंडामेंटली इस स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। एफआईआईज ने इसके अंदर बिकवाली की है। इसके अलावा इस स्टॉक में एज सच कोई बड़ा इशू जो है वो निकल कर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मार्जिन्स की बात करें तो एक बार दोबारा से हम देख सकते हैं कि यहां पर जो इनके फिनेंसिंग मार्जिन है वो 4% के आसपास आपको कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पे मात्र 4%, तो उसकी वजह से आपको 40% का डिक्रीज आना ये लॉजिकल दिखाई नहीं देता। तो ये एक रीजन है कि आपको जो फिनेंसिंग मार्जिन है वो आपको स्लाइटली डाउन दिखाई दे रहे हैं। ये एक इंटरनल रीजन है, एंड एफआईआई की बिकवाली जो है वो दूसरा बड़ा रीजन है। तो इसके अलावा आपको यहाँ कोई और इंडिकेशन ऐसा सच नजर नहीं आता है जिसकी वजह से स्टॉक आपको फर्दर डाउनसाइड दिखाए, यानी कि अब रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो बहुत ही फेवरेबल है। और इस सेम चीज को आपको एचडीएफसी सिक्योरिटीज भी आपको क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाई एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विसेज, टारगेट प्राइस 993, यानी कि 1000 के आसपास के आपको टारगेट्स जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैंने आपको 3 लेवल्स के टारगेट दिए हैं कि अभी अगर आप इसको बाई करते हैं तो आपको फर्स्ट 890 यानी 900 के आसपास, देन 940 सेकेंड टारगेट, एंड उसके बाद आपको जो थर्ड टारगेट है वो अराउंड 1014 या आप कहें कि 1000 के आसपास, और उसके बाद फिर आपको एक अच्छी तेजी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।